तो हाँ जी, आपका नाम दीपक है, ये आपकी डिटेल है। और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है मिथुन लग्न की और राशि आपकी है मीन। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है, आपके ऊपर साढ़े भी चल रही है। अब देखो जी, ये जो कुंडली है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, ये पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवें घर से आपके बच्चे देखेंगे। छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखेंगे। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके है काम काज का घर। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे भाई मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहते हैं वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का घर है 5वां घर। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना इसका शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी मान लो हमने उम्र देखनी है, 8वां घर उम्र का होता है, तो 8वें घर से उम्र। और 8वें घर में लिखा है 10। 10 मकर राशि, मालक बना शनि। तो उम्र आपकी देखनी है, शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है, चंद्रमा अच्छा है, मित्र राशि में बैठा है। बुध आपका है खराब जो कि नीच का बैठा है। बुध आपका ज़्यादा खराब है नीच का बैठने की वजह से। शनि की बात करूँ, रला मिला फल देगा। राहु भी रले मिले फल देगा, केतु भी रले मिले फल देगा। और गुरु मंगल ये बुरे फल देंगे, थोड़े से अच्छे फल भी देंगे, लेकिन बुरे फल आपको ज़रूरत देंगे ये गुरु मंगल, क्योंकि ये 12वें घर में बैठे खराब घर में। तो हमने भी क्या देखा कि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रला मिला फल देंगे, अच्छा बुरा फल दोनों देंगे। अब होता क्या है कि जो 9 ग्रह हैं ये इनका जो असर है देखो जी आपके ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह आपके अच्छे हैं हमेशा अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह आपको हमेशा खराब फल देंगे। बस इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। जैसे बुध आपका मैंने खराब बोल दिया, नीच का है, तो हमेशा खराब फल देगा, लेकिन इसकी दशा में इसका खराब फल जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब ये बुरे फल आपको ज़रा देगा अपनी दशा में। तो सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की? दशा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा आपके ऊपर चली हुई है वो है सूर्य ग्रह की। कब से चली है? 6 महीना 23 से चली हुई है। पिछला ये 24, हाँ 2 साल हो चुके हैं चली को। और ये जाके 2029 में ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि जो 9 ग्रह हैं, ध्यान से मेरी बात समझो, आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर जिस ग्रह का आपके जीवन के ऊपर आज है वो है ये सूर्य ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। और दूसरा नंबर है गुरु ग्रह का जिसकी है अंतरदशा। ये 7 महीना 25 में चली है, पिछले महीने चली है। और चौथा महीना 26 में अगले साल में ख़त्म होगी। तो बड़ा असर सूर्य का है और दूसरा नंबर आपके ऊपर है गुरु ग्रह का। तो गुरु का भी आपके ऊपर असर है, सूर्य का ज़्यादा असर है। लेकिन सभी ग्रहों का भी असर है, ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रहों का असर नहीं है भाई, सभी ग्रहों का असर है, लेकिन बाकी ग्रहों का असर कम है। ज़्यादा असर है सूर्य का और दूसरा नंबर है गुरु ग्रह का। तो अभी हम पहले इन 2 ग्रहों की बात करेंगे कि दोनों ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं। और सूर्य के ग्रह की बात करूँ, सूर्य तो आपका भाई अच्छा है, अच्छे फल देगा, लेकिन ये जो गुरु की आपकी दशा चल रही है ये अच्छे फल नहीं देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा आपको खराब फल देगा। तो गुरु को विस्तार में जानते हैं क्यों खराब है। गुरु देखो जी खराब होने का पहला कारण है, ये जहाँ बैठा है ये 12वां घर है। देखो गुरु और मंगल कहाँ बैठे हैं? 12वें घर में। ये घर अच्छा नहीं, 12वां घर। इस घर से खर्चा देखा जाता है, खर्च, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, खराब चीज़ें इस घर से देखते हैं 12वें घर से, जहाँ ये गुरु जाके बैठा है।
और वहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र ग्रह बैठा है, शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। तो गुरु खराब होने का पहला कारण है वो 12वें घर में है, खराब घर में, ऊपर से दुश्मन का घर है। और गुरु इस कुंडली में गुरु को केंद्र अधिपति दोष भी लगेगा। अब गुरु आपको बुरे फल क्या देगा? गुरु इस कुंडली के बना है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों के लिख के दिक्कतें देगा। एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है कैसी होगी, ये 7वां घर देखना पड़ेगा भाई। और आपको मैंने फार्मूला भी बोला था, घर का मालक देखना है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में क्या लिखा है? 9 है धनु राशि, मालक गुरु। तो पत्नी घर का मालक गुरु 12वें घर में बैठा है, खराब घर में, विवाह भंग योग बना है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? चाहे तो विवाह में देरी होना, अगर विवाह हो भी गया तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी की बीमारी पर खर्चे होना, या पत्नी का खर्चीले स्वभाव का होना। तो अभी गुरु की दशा में एक तो आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें जैसे कि लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार होगी, या उसके ऊपर खर्चे बढ़ेंगे, जब वो वैसे खर्चीले स्वभाव की होगी। और गुरु इस घर का भी मालक है 10वें घर का। अब 10वां घर किसका है? 10वां घर भाई आपके काम काज का घर है, जो आप नौकरी जहाँ कारोबार करेंगे। 10वां घर, 10वां घर पिता का भी है। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं, और 10वें घर से मान प्रतिष्ठा भी देखते हैं। तो जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और यहाँ पे भी देखो जी वही बात है, घर का मालक देखो। तो 10वें घर में क्या लिखा है? 12 लिखा है। 12 मीन राशि, मालक गुरु देखना पड़ेगा, और वो चला गया खराब घर में। मतलब गुरु आपके 10वां घर काम काज के घर का मालक, मतलब काम काज कहाँ बैठा है? 12वें घर में। खर्चे, काम काज के ऊपर खर्चे ज़्यादा होंगे, काम काज की हानि करेगा ये आपका गुरु। मतलब गुरु की वजह से आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी भाई, कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी। काम काज के ऊपर खर्चे बढ़ना, और 10वां घर पिता। अभी मतलब ये गुरु की दशा में दिक्कतें भी बढ़ेंगी आपकी। ये जो गुरु की दशा अभी चली 1-1.5 महीने से, इसमें क्या होगा? ये पत्नी वाली दिक्कतें देगा, ये काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता वाली दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। और गुरु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे शत्रु रोग कर्जा बढ़ेगा। 8वें घर को देख रहा नीच राशि है, स्ट्रगल चिंता। मतलब ये भाई गुरु सही होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मतलब आज आपके लिए एक तो वैसे भी देखो गुरु खराब था, पहले से खराब फल दे रहा है, लेकिन अभी दशा में खराब फल बढ़ेंगे इसके, अभी जो दशा चली है। लेकिन हाँ, गुरु एक शर्त पे अच्छे फल देगा थोड़ा बहुत, अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं। क्योंकि 12वां घर विदेश का भी, जो आपकी जन्मभूमि है उससे दूर जाके अगर काम करते हो कुछ आपको राहत मिल सकती है। लेकिन अब मेन यहाँ पे सवाल है कि गुरु ऐसा क्या किया जाए ये गुरु आपका अच्छा हो जाए। पहला काम है आप गुरु का रोजाना मंत्र याप करो, चाहे 1 माला कर लो, 2 माला, 3 माला। ये सुबह के टाइम अपने करना है। मंत्र है, संकल्प लेना गुरुवार का, जो अभी गुरुवार आएगा गुरुवार को संकल्प लेके कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति है ये है, मेरी गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर महादशा, आपकी चल रही मेरे ऊपर अंतरदशा, और आप है मेरी कुंडली में काम काज के घर के मालक। मुझे काम काज में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ ये दिक्कतें मुझे ना, मेरा काम धंधा चले, इसलिए आपका मैं आज से रोजाना मंत्र याप करूँगा। तो ऐसे संकल्प लेके आपने रोजाना मंत्र करना है, माला से करना है, चाहे 1 माला कर लो भाई, 2 कर लो, 3, वो आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये मंत्र है। दूसरा है इसके 2 पाठ है वो आपने पढ़ने हैं। एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, दूसरा है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। 3 पाठ दोनों आप पढ़ा करो या सुना करो सुबह के टाइम। 2-2 मिनट के पाठ हैं, अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। चौथा पाय है आप इसका, आपसे आपने लिखा भी था, इसका व्रत रखता हूँ, अच्छी बात है। इसका गुरु का जो व्रत है वो रख लो, गुरुवार का दिन होता है इसका। सुबह मतलब प्रार्थना करके गुरुवार से कि हे गुरु देवता जी, आज दिन है गुरुवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा। तो व्रत में अपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही हाँ भोजन करना होता है, नमक नहीं खाया जाता, खटाई नहीं खानी। और इसकी जो कथा होगी वो सुन लेना। और एक 5वां पाय है आरती इसकी कर लिया करो। बृहस्पति देवता की जो आरती है वो अपनी पाठ पूजा के बाद रोजाना करनी है। पीले कपड़े कम पहन सकते कभी कभार पहना करो। और आपने शायद बोला था पीला पुखराज पहले धारण किया था, नहीं भाई कभी भी ये रत्न धारण नहीं करना, क्योंकि रत्न इसकी पावर को बढ़ा देगा, इसकी जो पावर 10 है वो बढ़ जाएगी, बुरे फल इसके बढ़ जाएंगे। बोल के पीला पुखराज धारण मत कर लेना। आपने पन्ना भी पहना था, वो नीच का बैठा है, उसको भी कभी बोल के धारण मत करना पन्ने को। तो ये गुरु के पास वाले की कब तक करने, जब तक ये दशा आपकी 4वां महीना 26 तक, तब तक ये उपाय कर लो। उसके बाद ये उपाय आप चाहे छोड़ देना। अब देखो जी, बड़ी दशा तो आपकी सूर्य की बात करते हैं कि वो कैसा है। अब सूर्य आपका यहाँ बैठा है 10वें घर में आपको। और अभी आपके मैंने क्या बोला था कि जो 10वां घर है किसका घर है? काम काज का घर है। उस घर का मालिक कौन है? गुरु, जो कि अभी हमने देखा गुरु आपका अच्छा हमें नहीं लगा। लेकिन आपके देखो जी 10वें घर में आके 4 ग्रह बैठे हुए हैं, ये चारों को भी देखना पड़ेगा 10वें घर के अगर बारे में जानना है।
तो चारों में से पहले मैं सूर्य की बात करूँ तो सूर्य तो आपका है अच्छा। क्यों अच्छा है? क्योंकि जो 10वां घर है ये घर अच्छा है, और 10वें घर में सूर्य गुरु के घर में आके बैठा है, और ये गुरु को अपना दोस्त मानता है। तो सूर्य तो आपके 10वें घर का कर देगा अच्छा, मतलब 10वां घर काम काज का आपका सूर्य फिर भी आपको काम काज के लिए अच्छा है, काम काज को सुख दे देगा। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, मतलब सूर्य अच्छा है। फिर भी सूर्य 10वें घर का अच्छा कर रहा है, और सूर्य जिस घर का मालक है वो है ये तीसरा घर, जहाँ पे 5 लिखा है मालक सूर्य है। आपको मेहनती साहसी बना देगा। और सूर्य वैसे 10वें घर में जब होता है, मैंने देखा है ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, या सरकार से जुड़े कोई काम करते हैं, या सूर्य के जो काम होते हैं वो काम करते हैं। सूर्य के जो काम होते हैं ज़्यादातर सरकारी काम होते हैं, जहाँ राजनीति हो गया, सरकारी नौकरी हो गया। अब देखो जी, सूर्य आपका अच्छा है जो कि आपके 10वें घर का कर रहा है अच्छा। अब इसी के साथ जो दूसरे घर बैठे हैं उनकी भी बात करें तो यहाँ पे चंद्रमा की अगर बात करूँ ये भी अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर में यहाँ पे ये भी गुरु के घर में आके बैठा है, और ये भी गुरु को अपना दोस्त मानता है। जैसे मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरे दोस्त आएंगे तो वो मेरे घर का अच्छा करेंगे। चंद्रमा भी आपका देखो जी 10वें घर का अच्छा कर देगा, मतलब। और चंद्रमा का अपना घर जो है ये दूसरा घर है, और ये दूसरा घर है आपके है धन जोड़ने का घर। कितना धन जोड़ेंगे दूसरा घर, दूसरे घर में, क्योंकि घर का हमने दूसरे घर का देखना है मालक, दूसरे घर में 4 लिखा हुआ है, 4 कर्क राशि है, मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा। और चंद्रमा आपका अच्छा है, 10वें घर में बैठा, घर भी अच्छा है, गुरु की घर में बैठा, मित्र राशि है, मतलब धन का मालक चंद्रमा कहाँ बैठा है? 10वें घर में काम काज में। चंद्रमा आपको काम काज से धन देगा, धन काम काज से धन मिलेगा, धन पिता से धन देगा, धन सरकार से धन देगा। और आगे चंद्रमा की दशा आपकी चलेगी 29 के बाद, वो समय भी आपका अच्छा होगा। तो चंद्रमा आपका अच्छा, चंद्रमा भी आपके 10वें घर का अच्छा कर रहा है कि आपको काम काज का सुख मिलेगा, आपको पिता का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको धन मिलेगा। लेकिन चंद्रमा देखो जी है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त होकर बैठा है। अस्त का मतलब क्या होता है? इसके जो अच्छे फल हैं वो कम हो चुके हैं, देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल का जो लेवल है वो कम हो चुका है। अब करना क्या है इसके, देखो जी अभी चाहे उपाय रहने दो, क्योंकि आपके मैंने अभी कुछ और भी आपको मेन उपाय बताने हैं, फिर यहाँ पे उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। इसके वैसे उपाय आप करना जब इसकी चलेगी बड़ी महादशा 29 के बाद आगे आएगी, उसमें आप उस समय आप इसका मंत्र शुरू कर देना, ओम सोम समय नमः। अभी कुछ नहीं करना इसका। अब देखो जी यहाँ पे हमने सूर्य देखा, सूर्य भी आपके 10वें घर का कर रहा है अच्छा। चंद्रमा देखा, वो भी आपके 10वें घर का अच्छा कर रहा है। अब इसी घर में जो शुक्र बैठा है ये भी आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि शुक्र 10वें घर में जहाँ बैठा है वहाँ पे जो 12 लिखा है ये है शुक्र की उच्च राशि। एक मेरी बात नोट कर लो, ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं बहुत अच्छे फल देंगे, लेकिन अगर बैठे हैं नीच के अच्छे फल नहीं देते, उल्टा नुकसान करते हैं। अब आपका चंद्रमा क्यों अच्छा था? दोस्त के घर में है, सूर्य अच्छा है, दोस्त के घर में है। सूर्य वैसे भी इस घर में आके अच्छे फल देता है 10वें घर में, क्योंकि इसको इस घर में आके बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है। अब शुक्र अच्छा क्यों? ये उच्च का बैठा है भी इस कुंडली में योग कारक। अब शुक्र भी आपके भाई 10वें घर का अच्छा कर रहा है कि आपको काम काज का सुख मिलेगा, आपको पिता का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, और आपकी किस्मत ऐसी है आप सूर्य के जुड़े भी काम कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था सरकारी नौकरी, जहाँ और सूर्य के जो काम है, राजनीति हो गया। आप चंद्रमा के जुड़े भी काम कर सकते हैं, जैसे वाइट रंग से जुड़ा कोई काम हो, या और भी काफ़ी काम है चंद्रमा के। आप शुक्र के जुड़े भी भाई काम कर सकते हैं, शुक्र के जुड़े काम जैसे कि फिल्म से जुड़ा कोई काम हो गया, या और भी ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ज्वेलरी हो गया, या और भी शुक्र के काम है। और इनकी दशा अच्छी जाएगी, चंद्रमा की दशा भी अच्छी जाएगी, शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। और शुक्र आपकी इस कुंडली में है इस घर का मालिक 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान आपकी देखनी है 5वां घर, 5वें घर में 7 लिखा है मालिक शुक्र, तो संतान घर का मालिक शुक्र आपका उच्च का बैठा है। शुक्र आपको संतान का सुख अच्छा देगा, और बल्कि संतान होने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, संतान होने के बाद आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और अब देखो यहाँ पे तीनों ग्रह हमने चंद्रमा देखा वो भी अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, लेकिन अब यहाँ पे देखो शुक्र भी अच्छा है, लेकिन शुक्र भी आपका अस्त बैठा है भाई। अस्त का मतलब है अच्छे फल जो है कम हो चुके हैं। अब करना क्या है, क्योंकि 12वें घर का भी स्वामी इसका रत्न, तो यहाँ पे धारण मैं आपको बोलूँगा नहीं करने के लिए, लेकिन इसका भी अभी रहने तो चलो, क्योंकि है तो अच्छा, अच्छे फल दे ही रहा है, ठीक है, वो लेवल थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पे देखो जो बुध बैठा है ये आपका है खराब। क्यों? क्योंकि बुध जहाँ बैठा है 10वें घर में, वहाँ पे जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। क्यों खराब है? नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? ये 10वें घर को खराब कर रहा है, आज भी खराब कर रहा है, आज इतना खराब कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन इसकी दशा जब चलेगी ये इसके खराब फल जो हैं ये 50 गुना बढ़ जाएंगे।
तो खराब क्या करेगा? 10वां घर काम काज का, बुध आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। 10वां घर मान प्रतिष्ठा में कमी, और भी पिता संबंधी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और बुध इस कुंडली के है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो बुध का घर है ये पहला घर, और ये पहला घर भाई सबसे मेन घर है, क्योंकि जैसे 7वां घर पत्नी का घर है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे जो पहला घर है ये पहला घर आपका घर है। मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर स्वभाव रंग रूप कैसा, पहला घर हमें देखना पड़ेगा। और पहले घर में 3 लिखा है, मालिक बुध को देखना पड़ेगा, और वो बेचारा नीच का बैठा है। मतलब आपका शरीर का मालिक बुध नीच का बैठा है, तो बुध आपके शरीर को ख़राब करेगा, आपकी हेल्थ को ख़राब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा। और लग्नेश भी है, लग्नेश नीच का बैठा है, लगन दोष बना है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, मेहनत का फल नहीं मिलता, और त्वचा संबंधी दिक्कतें आना। और बुध इस घर का चौथे घर का भी मालिक है, क्योंकि चौथे घर में 6 लिखा है, मालिक बुध। और चौथा घर होता है आपकी माता का घर है, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर से। और चौथे घर का मालिक बुध नीच का है, तो बुध चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, खासकर बुध की दशा में। तो आपको पहले मैं बुध की दशा ही दिखा देता हूँ कब है। देखो जी, बुध की बड़ी दशा तो आपकी ये बचपन में निकल चुकी है, 89 में चली थी, 96 में ख़त्म हुई है। लेकिन अभी जैसे सूर्य की आपकी चल रही है महादशा, और ये बीच में बुध की दशा आपकी अभी आएगी। ये देखो, ये 4 तारीख चौथा महीना 27 में चलेगी, आज से 2 साल के बाद। और ये 27 से लेकर आपकी 28 तक दशा है, 1 साल की दशा होगी। ये समय आपका थोड़ा सा ख़राब होगा। तो अब आपका देखो जी, बुध हमने देखा है ख़राब है, लेकिन यहाँ पे एक आपके लिए अच्छी बात निकल के आई है, वो है ये कि इसी घर में शुक्र उच्च का बैठा है। शुक्र उच्च का है, बुध नीच का। इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग बन जाना। मतलब मुझे लग रहा है कि बुध का बुरा फल आपको शायद ना मिले, अगर चलो मिल भी जाता है, मिलेगा कम मात्रा में। बाकी देखो जी, फिर भी एक और बात है कि आपने जैसे आपने लक्षण मुझे बोले हैं कि आपके काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं, कई काम आपने चेंज किए हैं, तो इसका मतलब बुध आपको बुरे फल दे रहा है। क्योंकि बुध देखो जी बिजनेस का कारक होता है। जो बंदा बिजनेस करता है, अगर उसका बुध खराब होगा तो उसको बिजनेस में ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। तो बुध सही करो तभी आपका बिजनेस चलेगा भाई। और वैसे भी लग्नेश भी है, मतलब बुध सही होना बहुत ज़रूरी है। और एक मैं बात और बता दूँ आपको, मैंने अभी बोला था कि चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, तीनों ग्रह मैंने अभी आपको क्या बोले थे अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ हो चुकी है। तीनों ग्रह आपके जो हैं, ये तीनों ग्रह बैठे हैं बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। क्योंकि जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठते हैं, तो तीनों ग्रह बैठे हैं बुध के नक्षत्र में। ये गड़बड़ हो चुकी है। मतलब तीनों ग्रह का जो तीनों ग्रह हैं ये बुध का भी थोड़ा सा असर देंगे। ये यहाँ पे अच्छी बात नहीं है। तो बुध के आपने मुझे बोला था पन्ना इसका पहले पहना था, भाई भूल के पन्ना धारण मत कर लेना। रत्न क्या करते हैं, इन ग्रहों की पावर को बढ़ाते हैं। अगर बुध अच्छा होता फिर पन्ना धारण कर लेते। अब बुध खराब है तो पन्ना धारण करोगे, इसकी पावर प्लस हो जाएगी। ये जो पीछे नंबर लिखे हैं पावर होती हैं, पावर बढ़ गई, इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो कभी भी पन्ना धारण नहीं करना, उल्टा नुकसान होगा। बल्कि करना क्या है, बुध के पाठ पूजा में से पहला जो उपाय है, बुध कवच का पाठ पढ़ो। ये पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है बुध स्तोत्र का पाठ आपने पढ़ना है। वैसे कई उपाय हैं लेकिन चलो ज़्यादा नहीं, 2 इसके ये लाजमी है। ये अपना शाम को बैठ के या रात को बैठ के भाई पाठ पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और तीसरा है, इसके जो देवता हैं गणेश जी हैं, गणेश जी की पूजा उपासना कर लो। हरे कपड़े कम पहना करो, और बाकी पहन सकते हो हरे कपड़े। देखो हरा खाना भी खा सकते हो, ऐसे नहीं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल मत खाओ भाई, ऐसा नहीं है। कभी कभार मतलब हरा खाना खा लो, हरे कपड़े पहन लो, लेकिन ज़्यादा मत, पन्ना कभी धारण मत करना। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी यहाँ पे ये जो गुरु के साथ जो मंगल बैठा है ये भी खराब है। मंगल भी खराब है और ख़राब फल इसके बढ़ जाएंगे मंगल की दशा में। क्यों खराब है, क्योंकि 12वां घर खराब घर, ऊपर से मंगल शुक्र घर बैठा है, शुक्र को मानता है दुश्मन। और मंगल आपको बुरे फल क्या देगा, ये 12वां घर खर्च का है। मंगल आपकी कुंडली में 2 घरों का है मालिक, उन घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो मंगल इस घर का मालिक है 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ का घर, जो आपने काम काज किया उसमें जो लाभ होगा 11वां घर से देखेंगे। 11वां घर आमदनी का भी होता है, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में लिखा है 1 मालिक कौन, मंगल। कहाँ बैठा है, खर्च के घर में, मतलब आमदनी खर्च। मंगल इधर आपकी आमदनी कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। लाभ चलेगा 12वें घर में, लाभ भंग जो बना, कामों में लाभ नहीं होगा। और मंगल आपकी इस 6ठे घर का भी मालिक है। 6ठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग देखा जाता है, इस घर से शत्रु देखे जाते हैं, इस घर से कर्जा देखा जाता है।
अब छठे घर में 8 लिखा, मालक कौन है? मंगल। कहाँ बैठा है? 12वें घर में, खर्च घर में, मतलब रोग खर्चा, रोग के ऊपर भी खर्चा होगा, शत्रु द्वारा खर्चे होना। और मंगल आपको कर्जे का भी योग भी लेके बैठे कि आप कर्जदार भी जरूर होंगे जीवन में, जो भी आपने बोला भी था कर्जा सर के ऊपर है, ये मंगल भी कारण है। तो अब करना है क्या भाई? ऐसा क्या किया जब मंगल भी सही हो जाए। मंगल के लिए देखो जी, क्योंकि यहाँ पे देखो वही बात है, पाठ पूजा हो जाएंगी ज़्यादा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ऐसे उपाय बताने हैं जो जरूरी हैं आपके लिए, जो अभी अभी इसको अभी थोड़ा सा साइड में रखो। अब आपके बढ़ते यहाँ पे ये जो 9वां घर है, इस घर से देखा जाता है भाग्य है। भाग्य आपका कैसा होगा? भाग्य साथ देगा यानी 9वां घर। 9वें घर में क्या लिखा है? 11। मालक शनि देखना पड़ेगा आपका भाग्य के लिए। और शनि कहाँ बैठा है? पत्नी घर में। सवाल कि शनि अच्छा है या बुरा है? शनि आपको रला मिला फल देगा। बुरा फल क्या देगा? शनि जहाँ बैठा 7वें घर में, ये गुरु घर में बैठा है और गुरु को अपना मानता है दुश्मन, तो शनि थोड़ा सा 7वें घर को खराब करेगा, जो कि है पत्नी का घर। मतलब शनि आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा थोड़ी सी। वो दिक्कतें क्या होंगी? एक तो विवाह में देरी होगी, और विवाह के बाद पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे। ये थोड़ा सा इसका बुरा फल है। लेकिन अच्छे फल क्या देगा? क्योंकि भाग्यश भी है, भाग्यश जाके बैठा पत्नी घर में। शनि वैसे ये दिखा रहा है कि पत्नी आने के बाद कुछ भाग्य भी आपका साथ देगा, या आपकी पत्नी आपका भाग्य दे करेगी। वैसे आपको पत्नी वाली दिक्कतें जरूर आएंगी, क्योंकि पत्नी घर का मालिक गुरु भी आपका 12वें घर में है। वो भी ये दिखा रहा था कि पत्नी से लड़ाई झगड़े, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से मनमुटाव होना। शनि भी पत्नी से आपके मनमुटाव कराएगा। और आपका मंगल दोष भी बना है, वो भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना। और विवाह में देरी भी आपके हो सकती है। बाकी शनि तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, 9वें घर को, आपके भाग्य के लिए अच्छा है। 7वीं लगन के ऊपर मेहनती सासी, चौथे घर को मकान वाहन। बस शनि थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, या पत्नी का बीमार होना, या विवाह में देरी होना। अभी शनि की देखो एक बात और नोट कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, जिसकी भी दशा होगी उसके पाठ पूजा जरूरी है। जैसे आज आपके ऊपर है सूर्य की दशा, सूर्य है तो अच्छा, फिर भी इसके पाठ पूजा आप जरूर करो। इसके लाजमी है आपके लिए सूर्य की, क्योंकि इसका आपके ऊपर बड़ा असर है। अब सूर्य के देखो जी, मैं उपाय आपको जरूर बोलूँगा, 1-2 उपाय आपने जरूर करना है। पहला उपाय है कि आप सूर्य का मंत्र आप किया करो, चाहे 1 माला कर लो, 2 जरूर करो। दूसरा है इसका एक पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। तो ये दोनों उपाय आप सुबह कर लेना। तो एक तो देखो जी, आपके लिए आज सबसे ज़रूरी उपाय है सूर्य ग्रह के, क्योंकि उसकी है महादशा है तो अच्छा, फिर भी ताकि अच्छे और बढ़ें। तो सूर्य के लिए आपको 2 उपाय बोले हैं कि मंत्र सुबह अपना 1-2 माला कर लो। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। दूसरा सूर्य का जो पाठ है आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। चाहे दोनों कर लो, नहीं तो मंत्र जरूर कर लेना, पाठ चाहे छोड़ दो, आपकी मर्जी है। और दूसरे नंबर पे आपके उपाय है गुरु ग्रह के जरूरी, क्योंकि इसका भी आपके ऊपर आज असर है, और ये वैसे भी आपके काम काज के घर का मालक है, और आपका सवाल भी काम काज को लेके ज़्यादा है। तो गुरु की भी जो 3-4 उपाय हैं ये जरूर करो। इसका मंत्र कर लो, इसके दोनों पाठ पढ़ लो या सुन लो, व्रत आप रख ही रहे हैं ठीक है, आरती कर लो। अब एक गुरु के भी उपाय आप सुबह कर लेना। और तीसरे नंबर पर आपके उपाय जरूरी हैं, क्योंकि आपकी चल रही शनि की 6.5, और 6.5 आपकी चली हुई है पिछले 3 साल हो चुके हैं भाई 6.5 चली को। 7.5 साल की होती है 6.5 में। अब 7.5 होती क्या है? इसमें 3 चरण होते हैं 2.5 साल के। 7.5 देखो जी, कई बार तो इतना बुरा फल देती है, मतलब बुरा हाल कर देती है बंदे का। कईयों की मतलब बहुत ज़्यादा बुरी, क्योंकि 30 साल के बाद एक बार आती है लाइफ में। कईयों की बहुत ज़्यादा बुरी जाती है, कईयों की अच्छी जाती है इसको, क्योंकि ये कर्मों के हिसाब से फल देती है। जो बंदा अपने लाइफ में कर्म करता है अच्छा बुरा, उसको फल उसका मिलता है 7.5 में। अब अगर आपको लग रहा है कि भाई पिछले 3 साल से तो दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि 3 साल हो चुकी 7.5 चली को, फिर तो हो सकता है आपकी 7.5 आपको दिक्कतें पैदा कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 3 साल से काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं मेरे साथ, क्योंकि 7.5 में कई बार क्या होता है रला मिला फल मिलता है। लेकिन आप ऐसा काम करो कि 7.5, क्योंकि अभी भी आपकी देखो 4 साल की पड़ी है, तो आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। हर शनिवार को ये एक उपाय ऐड कर लो कि शनि मंदिर माथा टेक के शनि मंदिर आओ, प्रार्थना करो कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है 7.5, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। अब आपके यहाँ पे देखो जी, 9 भाग्य घर में जो राहु बैठा है, और अभी जैसे आपकी गुरु की दशा भी चली पिछले 1 महीने से, इससे आपकी पहले चल रही थी राहु की दशा, वो भी आपको उसमें भी दिक्कतें आपको आई होंगी, भाग्य की हानि होना। लेकिन राहु आपको रले मिले फल देगा, क्योंकि 3 दृष्टियाँ 5वीं पड़ेगी, पहले घर के ऊपर उच्च राशि है, वैसे आपको मेहनती साहसी बुद्धिमान समझदार गुणी बनाएगा। बस थोड़ा सा वैसे शनि की राशि, लेकिन राहु क्या है? क्रूर ग्रह है, दानव ग्रह है। ये जहाँ बैठता है उस घर को लेकर दिक्कतें जरूर देता है। भाग्य घर में बैठा है तो भाग्य संबंधी दिक्कतें जरूर आती है शुरुआती जीवन में, मतलब भाग्य साथ ज़्यादा देता नहीं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी भाग्य साथ देगा। तो राहु के लिए क्या करो? राहु का जो दान है वो किया करो। क्या है दान? सतनाज्य का दान करो भाई, पंछियों को डाला करो, इससे शांत होगा। ये सतनाजा रचाना पंछियों को डालो आप, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालो, ये चीज़ें लिख लो। मतलब आपके लिए भाई मैं फिर बोल दूं, वैसे उपाय सबसे ज़्यादा जरूरी है गुरु ग्रह के, सूर्य ग्रह के एक तो,
2 पाठ हैं, सुबह अपना पढ़ने हैं या सुनने हैं, चाहे दोनों, या खाली मंत्र जरूर करो। गुरु के पाठ भी सुबह कर लेना। और बुध के जो पाठ मैंने बोले हैं, बुध कवच स्रोत, ये तो पढ़ते रहो लंबे समय के लिए, शाम को या रात को। गुरु के पाठ जब तक गुरु की दशा तब तक कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। और सूर्य के जो पाठ मैंने बोले हैं, सुबह सूर्य की जब तक दशा है 29 तक तब तक कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। और यहाँ पे बाकी चंद्रमा का जो मंत्र मैंने बोला है वो अभी कुछ नहीं करना, चंद्रमा की दशा में शुरू कर देना। शुक्र के पाए रहने दो। और शनि के लिए शनि मंत्र बोला है। राहु का दान बोला है, सतनाजा पंछियों को डालो। अब यहाँ पे सवाल है कि मंगल के लिए कुछ करना है या नहीं, क्योंकि मंगल आपको ये भी ज़रूरी था इसका, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका कर्जा सर के ऊपर चढ़ा है। और बाकी केतु का दान करो। एक बार पहले आपके मैं सवाल देख लेता हूँ जो आपने मुझे लिख के भेजे हैं। एक आपने बोला था पहले पीला पुखराज पहना, वो हाँ कभी मत पहनना, पन्ना मत पहनना, गोल्ड ईयर ही, चलो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। जो कद को काम धंधा कोई बुरा नहीं होता, मेन है हमारे ग्रह अच्छे जरूरी होते हैं। और सन को, सूर्य को जल मत देना भाई। हरा देखो जी, पन्ना धारण मत करना। हरे कपड़े मतलब कभी कभार यूज़ कर लो, ज़्यादा मत करो। हरी चीज़ें खा सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खानी, कभी खा लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ट्यूसडे, मंगलवार का व्रत रख दो, ठीक है, रख सकते हो। मंगलवार मंगल का व्रत जो है मंगल देवता का रख सकते हो। गुरुवार का व्रत हाँ जरूर रखो, गुरु की भी दशा है उसका जरूर रखो। गुरु का जो व्रत है गुरु देवता के लिए रखना है आपने। श्री जंतर ओल्ड ओप्स में शिफ्ट, ये देखो बड़ी कोई बात नहीं होती, ओप्स जो जंतर होती है इतनी बड़ी बात नहीं है भाई। किसी से मंत्र करवाए थे वो देखो थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा हुआ हो, खुद पाठ पूजा करने पड़ते हैं तब ज़्यादा फ़ायदा होता है। 7 मुखी पहने हैं, 3 मुखी पहने हैं, इसका भाई मुझे ज़रा पता नहीं है। वैसे ये कई बार उल्टा नुकसान भी होते हैं, ऐसे ज़्यादा भाई फालतू में जो रुद्राक्ष मत पहनो, मैं तो बोलूँगा इनका कई बार उल्टा नुकसान होता है। गणपति जी टेम्पल जाता हूँ, ठीक है, जो कर रहे हो जाते रहो, जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि बुध के जो देवता हैं गणेश जी हैं, ये आप कर सकते हो। गौशाला डेली जाता हूँ, ठीक है, जा रहे हो, ठीक है, उनका भी चलो दुआएं आपके काम आएंगी। शिव को वाटर, शुगर राइस ग्रीन मूंग सेन 6 साल से भाई देखो ये बड़ी बात नहीं है। आप सूर्य शिव जी को क्या कर रहे हो, वाटर चढ़ा रहे हो, शुगर चढ़ा रहे हो शिव जी को, मिल्क शुगर राइस ब्लैक। ये दुनिया ऐसा कर रही है। दुनिया क्या करती है, बस शिव जी के ऊपर वो चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा दिया, पानी चढ़ा दिया, ये भाई बड़ी बात नहीं है। इससे बड़ी बात क्या है, मैं सबको पूछता हूँ क्या करते हो, शिवलिंग पर बस जल चढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। भाई अगर किसी को पूछूँ कि शिव जी का मंत्र करते, कोई नहीं करता। कोई भी बंदा शिव जी का जो मेन काम है क्या करना है, उसका मंत्र जाप करना। क्या मंत्र है, ओम नमः शिवाय, वो कोई नहीं करता। बस जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसका फल है थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादा उससे भी 100 गुना 100 करोड़ गुना फ़ायदा है उसका मंत्र जाप करने का, और वो कोई नहीं करता। लेकिन आप सवाल है कि आपको मैं बोलूँ कि या ना बोलूँ, वो आपको मैं अभी लास्ट में एक चीज़ बताता हूँ, वो आप कर लेना। हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ मंगलवार को, ठीक है, कोशिश करो, रोजाना भी कर सकते हो वैसे। और मंगल मंदिर मुझे करवाया था। भाई किसी से ज़्यादा फालतू में चीज़ें मत कराओ, करनी है खुद करनी है। अब ये तो ही ठीक है जो दबाया आपने। अब एक मेरी बात नोट करो ध्यान से। पहला काम तो ये है कि अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई कई गुना बढ़े, धन बढ़ता जाए, फजूल का धन खर्च ना हो, बल्कि आपकी कमाई कई गुना बढ़े, आपका ये सवाल है भी आपका सवाल, तो उसका देखो जी एक बेस्ट उपाय है जो आपने करना है। और वो बेस्ट उपाय सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, चाहे वो सिख धर्म है, हिंदू धर्म है। क्या है, वो है कि आपने अपनी कमाई में से हर महीने 10वां हिस्सा दान करना है। और जैसे कि मान लो अगर आप 50,000 कमाते हो हर महीने, तो 50,000 में 10वां हिस्सा कितना बनेगा, 5,000 बनेगा। तो 5,000 भाई आपने हर महीने दान करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि भाई 10वां हिस्सा तो मैं दान नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, 5वां हिस्सा दान कर दो, 2500 कर दो। मतलब 50,000 कमाते हो, 5वां हिस्सा कितना बनेगा, 2500 बनेगा। मुझे नहीं पता आप कितना कमाते हो, मतलब एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि जहाँ तो 10वां हिस्सा या 5वां हिस्सा दान करना है। करना कहाँ पे है, वो आपने करना है घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ, वो हिस्सा आपने दान करके आना है। होगा क्या, कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी भाई, लिख के दे सकता हूँ गारंटी से। और ज़्यादा शौक मत करना कि पैसे का दान कर दिया, मन में आ गया अहंकार कि भाई मैं तो दान कर रहा हूँ, किसी को मत बताओ, दान किया भूल जाओ बस। और हर महीने करना है, करके देखो कुछ महीने, फिर मुझे बताना। दूसरा काम आपने मुझे बोला है कि मंदिर गुरुद्वारे जाता हूँ, बहुत अच्छी बात है भाई। अब देखो ये जितने भी ग्रह हैं इनको किसने बनाया है, ये जो शनि है, शनि राहु, ये कोई परमात्मा नहीं है, इनको एक बनाया है उस परमात्मा ने जो पूरी सृष्टि का मालिक है।
ये राहु कोई परमात्मा भाई नहीं है, ये खुद पैदा हुए हैं। शनि खुद जन्म लिया है। ये जितने भी ग्रह हैं इन्होंने खुद जन्म लिया है, लेकिन इनको किसने बनाया? उस परमात्मा ने जो पूरी सृष्टि का मालिक है। तो आपने क्या करना है? उस सृष्टि के मालिक का नाम जपना है। उसका नाम क्या रखना है आप? जैसे कि आप उस इसमें से देखो जी, ये जो नाम है उस भगवान के नाम है, इसमें से कोई भी एक नाम रख लो उसका, चाहे उसको हरि रख लो, राम रख लो, ओम रख लो, ये उस परमात्मा का नाम है। लेकिन आपने मुझे बोला था गुरुद्वारे जाता हूँ, देखो आप ये वाहिगुरु का जाप कर लिया करो, क्योंकि ये जो देखो वाहिगुरु कौन सा मंत्र है, ये उस परमात्मा का नाम है। तो आप क्या करो, सुबह अपना बैठो 10-20 मिनट, आधा घंटा, ये वाहिगुरु आपने जपना है पूरी भावना से। चाहे गुरुद्वारे में बैठ के जप लो, चाहे घर पे जप लो, पूरी भावना से सुबह मतलब बैठ के आंखें बंद करके वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अगर ये शुरू कर दिया भाई, राहु शाहु सब आपके सही हो जाएंगे, गारंटी लिख के दे सकता हूँ। ये परमात्मा के नाम है भाई, उससे ऊपर कोई है ही नहीं। जो उसका बंदगी करता, नाम जपता भाई, सभी ग्रह शय सब सही हो जाते हैं। तो आपको मैंने क्या क्या पॉइंट बोले। एक देखो, एक और बात है मेन, देखो इंसान अच्छा होना जरूरी है। मतलब आपके बुरे कर्म छोड़ दो जितने भी करते, बुरे कर्म जैसे कि सबसे पहला बुरा कर्म है, अगर बेईमानी करते हो बिल्कुल बंद कर दो। कभी बेईमानी से पैसा नहीं कमाना, किसी का हक नहीं मारना, ईमानदारी से काम करना है। और भी बुरे कर्म से बचना है, अंडे खाने से बचना है, नशे करने से बचना है, गाली गलौज करने से बचना है, और ईमानदारी से काम करना है। बाकी अपना जितना हो सकता है मंदिर गुरुद्वारे जाते रहो, नाम जपते रहो, नाम जो बोला वो जपना है। फालतू में कोई रत्न धारण मत करो। और जो भी आपका ऑफिस है वहाँ पे पूरा दिन भजन कीर्तन चलना चाहिए। भजन कीर्तन लगा के रखो ऑफिस में अपने में। इसके अलावा आप ऐसा करना, फिर भी आपको लग रहा है कि अभी कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा, तो आपका जो सवाल है वो लिख के मुझे भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सअप कर लेना आप।